वसुतं देवं कंसचाणूरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। I welcome everyone who are in the temple as well as who are online. In our journey of studying Srimad Bhagavad Gita, one of the best book, the only book to guide us how to live our life, हमारी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, ये सिखाने वाली बुक। सिर्फ अच्छे अच्छे उपदेश देने वाली ऐसा नहीं, तकलीफ के समय में कैसे जीना चाहिए, हाउ टू लिव अवर लाइफ इन द टाइम ऑफ पीस एज वेल एज इन द टाइम ऑफ वॉर, दैट इज व्हाट इज इट एक्सप्लेनिंग। दैट इज व्हाई द बुक इटसेल्फ वाज टोल्ड एंड रिटन इन द टाइम ऑफ वॉर। तकलीफ के समय में उपदेशात्मक नहीं है, अच्छा रहना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, सब लोग साथ में चलना चाहिए, गरीबों पर दया करनी चाहिए, ऐसे उपदेशात्मक देने की जरूरत भी नहीं होती। इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव सच एडवाइजेस एंड लेक्चर्स। यू आस्क एनी थीफ, कोई चोर को भी पकड़ के पूछो चोरी करनी चाहिए, वो बोलेगा नहीं करनी चाहिए, उसमें क्या बड़ी बात है। इवन ए थीफ नोज स्टीलिंग इज बैड, एवरीबडी नोज। जालिम से जालिम बाप भी, अपने जालिम से जालिम डाकू भी अपने बेटे को नहीं मारता, he knows. So giving only moral messages is not right, is not complete, because morals starts failing when you are in a time of crisis. In the time of crisis you should have a knowledge, a developed mind and intellect to face the situation. And how to develop that? Through the only book of Srimad Bhagavad Gita. And that is why we are studying Srimad Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita क्यों study करते हैं? I always say, स्वर्ग मिलेगा नहीं, हाँ मिलेगा उसकी ना नहीं है, मगर स्वर्ग मिलने के लिए नहीं, स्वर्ग मिलने के लिए। हमारे पापों को भगवान माफ कर देंगे, वो तो गीता में लिखा है, नहीं करूंगा। अपने कर्मों का तो ही जिम्मेदार है, वो भी नहीं होगा। लाइक अदर स्कूल्स ऑफ थॉट्स आर टेलिंग, confession, if you confess you will be forgiven. Gita doesn't say that. You are responsible, because forgiveness is creating a different kind of society than a responsible society. तुम तुम्हारे कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार हो, ऐसा बचपन से सिखाएंगे, वो बच्चा कभी गलत काम नहीं करेगा, कभी गलत काम नहीं करेगा। उसको पता है मेरे कर्मों की जिम्मेदारी मेरी है। हो जाती है गलती कभी कभी, हो जाती है, तो उसके लिए प्रायश्चित भी है, हमारे में है, उसके लिए कभी बात करेंगे। प्रायश्चित और पश्चाताप और माफी 3 शब्द हैं, उसके ऊपर कभी बात करेंगे, समय मिलेगा। क्या है, क्यों होना चाहिए, क्या तुम्हारे में पश्चाताप नहीं है? हमारे में भी पश्चाताप, प्रायश्चित भी है। अगर पश्चाताप और प्रायश्चित है तो कर्मों का फल कहां गया? कैसे? ये सब चीजें सीखने के लिए हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं। व्हाई वी आर स्टडीइंग? टू अंडरस्टैंड दिस एंड हाउ टू लिव, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू डू द एक्शंस, व्हाट काइंड ऑफ साइकोलॉजी शुड बी केप्ट व्हाइल वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड। दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग श्रीमद् भगवद गीता। कोई पूछेंगे क्यों पढ़ते हो, क्या मिलेगा? इसके लिए हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तो हमें पता चलेगा कैसे जीना चाहिए। बिकॉज नो अदर स्कूल्स, कोई स्कूल सिखाती नहीं, साइंस, मैथ्स, आर्ट, लॉयर, डॉक्टर्स, ये सब सिखाएगी पैसे कैसे कमाना। बिकॉज गॉड हैज नॉट गिवन अस द फर, कुत्ते के जैसा चमड़ी नहीं दिया, द फर लाइक ए डॉग, and digestion system like a donkey. You eat from anything, garbage, you can digest and you can live.
That is why we have to study for earning bread and butter. बस वही सिखाते और कुछ. Anyway, so that is why we are studying and we are on the 4th chapter, Jnana Karma Sannyasa Yoga Nama Chaturtha Adhyaya. And last week we concluded actually on the 28th sloka, which lasted for over 4 sessions, because it is explaining that 5 types of yagya ke prakar kya hai, and we looked into the Swadhyaya yagya and Jnana yagya. What is Swadhyaya yagya? We looked into the present day example, excellent, shining, perfect example of a yagya, Swadhyaya yagya, as founded by Pujya Panduranga Shastri Atavale. He has brought the revolution in all 5 areas. Pancharangi Kranti, Pancharangi, 5 rangon ki, 5 color revolution. Rather than revolution, it should be told as reformation. But we can use the word revolution also, because revolution word may seem like, like armed and blood and kind of thing in the revolution. So it is more of a reformation, revamping. All 5 areas: personal, social, economical, political and spiritual area. व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय और आध्यात्मिक क्रांति रही है. One of the example, if anybody interested, you can look into it. You can go to Google, you can take your own interest and go join such activity. That is Swadhyaya yagya. Last time we took it. In Gita, in 3rd chapter, 14th sloka, we already studied. The sloka is Annat Bhavati Bhutani. Annat Bhavati Bhutani Parjanyat Anna Sambhava. Yagnat Bhavati Parjanya. क्या मतलब? What's the meaning? Annat Bhavati Bhutani. Anybody who is creature or animal or humans, they survive through the food. खाने से, अन्न से भवती भूतानी, पैदा भी उससे होते हैं. माँ खाएगी, पिताजी खाएंगे, जब भी तो बच्चा पैदा होगा, नहीं तो नहीं होगा. हेल्दी फूड. अन्नात् भवती भूतानी. एंड पर्जन्यात् अन्न संभव. बारिश से अन्न संभव है, बारिश से अन्न आता है. रेन इज रिक्वायर्ड. एंड देन द सेकंड स्टांजा इज यज्ञात् भवति पर्जन्य. यज्ञ से बारिश गिरती है. एंड लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट इट. यज्ञ से बारिश गिरती है. सम पीपल इवन नाउअडेज, बारिश नहीं आती, इफ देयर इज नो रेन, देन दे से यज्ञ करो. हाँ, बड़ा सा ऐसा कुंड लगा के उसमें बहुत सारा फायर करते हैं. वाई? गीता में लिखा है. हाँ, गीता में लिखा है यज्ञात् भवति पर्जन्य, इसलिए यज्ञ करो. वो करने के लिए ना नहीं है. कर्मकांड के लिए मैं कभी ना नहीं कहता हूं. करो, सोच के करो, दिमाग लगाओ पीछे. यज्ञात् भवति पर्जन्य मतलब क्या? लास्ट टाइम वी सॉ when people come collectively together and keep the God at center, that is yajna, right? Last time we saw, last 2 sessions, keeping the God at the center and do the collective effort, and that brings a great result. And these great results nourish the society. That is what is parjanya. बारिश क्या होती है? पूरी सब जगह आती है. झोपड़े के ऊपर भी बारिश गिरती है, महल के ऊपर भी बारिश गिरती है, खेत में भी गिरती है, नदी में भी गिरती है, समुद्र में भी गिरती है. बारिश सब जगह गिरती है. Everybody gets the share, their own share when it rains. That is how. Annat bhavati bhutani and yagnat bhavati parjanya. यज्ञ से बारिश आती है. The results which nourish the society and everybody, animals, trees, everything. So last time we concluded on 5 types of yajna: dravya yajna, tapa yajna, yoga yajna, swadhyaya yajna and jnana yajna. Now today we are going to go into a very, very challenging 2 shlokas, and these are highly technical shlokas. Sometimes there are things which are understandable, sometimes there are things which can be understood through experience, but these 2 shlokas are connected to ultimate highest scientific method
and technological way to reach the God. भगवान को हम कैसे पकड़ के ला सकते हैं? हाँ, भगवान को पकड़ के ला सकते हैं कैसे? भगवान को पकड़ सकते हैं क्या? जो सब जगह है उसको कैसे पकड़ेंगे? उसको कैसे लाएंगे? So let us try to understand these two slokas together. And as I always say, every sentence has got four meanings. One is verbatim, shabdarth, bhavarth, tatvarth, and gudarth. Here it is very difficult when we take only shabdarth, only the verbatim meaning. It is almost impossible to understand. So we will try to go into it in detail, and we will take two stories which will explain the results of these actions. And this is also considered as a one type of yajna, but it is in a different way. So let me chant the sloka first. अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपीत कल्मषः. This is the sloka. This is two slokas. What is the meaning? What is the meaning? Some people, कुछ लोग जो बाहर छोड़े जाने वाली श्वास को अंदर भरे जाने वाली श्वास में, या तो अंदर भरी जाने वाली श्वास को बाहर के श्वास में रोक कर यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं. People control their breathing. Which breathing? One which comes inside and going outside. They control it. Other people perform difficult actions of pranayam by which internal and external breathing they stop and control and regulate the pranavayu and then focus their mind into that. Whereas some other people, कुछ योगी जन अल्प भोजन कर, eat less, श्वासों को यज्ञ के रूप में प्राण शक्ति में अर्पित करते हैं. सब प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के परिणाम स्वरूप साधक स्वयं को शुद्ध करते हैं. Basically, it is telling a procedure, a method of controlling the breathing. We should not limit the understanding of this only by the pranayam. People say pranayam करो, अंदर सांस लो, बाहर करो, एक नाक बंद करके सांस लो, दूसरे में से निकालो. Put your body into different positions and do the breathing. This is beyond, this is more than that. This is to control. These two slokas are guiding us a physical method to reach God. ऐसे कैसे होगा? How can you reach God who is everywhere, who is inside and outside? How do we do that? So we know that the God is creator as well as residing inside us. उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों है. He is the reason for the creation of the world as well as he is the person who is residing in the world. That is what the God is there as per Sanatana. Now imagine that when we were born, rather not as born after 9 months, but when we started being alive, what happened? When we started being alive, a Chaitanya came in existence in us, and with the material body which we were there in the womb of our mother, may it be an elephant, may it be a cow, may it be a human being, doesn't matter. May it be an egg of a hen, doesn't matter. When the Chaitanya meets the material body, then only the existence of a life or living starts. And then the breathing starts.
In this sloka, the God is explaining that you reach to that starting point. You reach to that starting point again by controlling your breath. Simple example, we'll take some simple examples. So first we will try to understand, the inside going and outside going prana, what it is trying to explain. So there are different type of prana which are told. One is a purak. Purak means drawing inside the lungs, the breath which you are taking in, and then the rechak means one which is going outside. And then there are methods like antar kumbhak, bahya kumbhak, and this method. So there is a pranayam method. We may not go in total detail for the interest of the people who may not be so much wanted to. You can always go on Google or somewhere and you can ask about this different pran and how it happens. But a simple example of it is that how it is that suppose you start stopping your breathing. You stop your breathing willingly, okay, and you try to hold it to the maximum, to the level that now you think that you have started suffocating. In a very simple experience we want to do. At that moment of suffocation, almost suffocation, what is coming in our mind? How much money I have? Which size of car I have? How much my bungalow is costing? How much big industrialist I am? No, nothing comes in mind. Nothing. एक ही चीज होती है, मेरा प्राण, because we are bonded. Our life, our chaitanya is bonded with the material, which is our body. And now we are reaching to a stage where it is coming to the existence level. Existence level. And that is exactly where the God has put us. The detachment from the God or the overall chaitanya of the world is detached, and existence in material body has come to that at that point. So if you take the prana to that level and you are able to control, then that connection point, that small wire which is coming, imagine we have got a control board, electrical control board in every home, right? There is only one wire coming, but that one wire is making all the lights live. हर एक जगह पर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है. कहां से? वो एक छोटे से वायर जो आता है कंट्रोल बोर्ड के अंदर. वो इफ यू कैन रीच दैट छोटा सा वायर, द फर्स्ट एंट्रेंस ऑफ द कंट्रोल बोर्ड का जो एंट्रेंस पॉइंट है, उसको अगर आप पकड़ लो और उसको आप अंडरस्टैंड करो, तो आप सीधे भगवान को कनेक्ट कर सकते हो. यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद द गॉड. दिस इज अ मेथड. हाँ, इसमें ना तो कर्म का फल है, ना पुनर्जन्म या पहले के जन्मों का कुछ है. यू आर डायरेक्टली, टेक्निकली यू आर कनेक्टिंग विद गॉड. टेक्निकली ना भगवान है, ना उसमें कुछ भी नहीं है, ना धर्म है, ना जाति है, कुछ भी नहीं है. हाँ, यू आर डायरेक्टली कनेक्टिंग एट ए पॉइंट, एट ए टर्मिनल वेयर यू केम इन एग्जिस्टेंस. एंड इफ यू कैन कनेक्ट विद द गॉड एट दैट पॉइंट, व्हाट विल हैपन? द क्वालिटीज ऑफ द गॉड विल कम इन यू. हाँ, हमारा इलेक्ट्रिकल कंट्रोल बोर्ड है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जैसे कनेक्ट हो गई, everything is connected, electricity everywhere. How? Because you got connected with the main terminal. In the same way, a human can connect through this pranayam procedures directly to the God in a very, very simple way. Very simple way. I am trying to explain. I don't know how much more simply I can explain that. But this is an example how you connect with the God physically and directly and in this life. हाँ, बहुत जन्मों के बाद में मिलेगा, जरूरी नहीं ये जन्म में भी मिलेगा अगर करो तो. मगर वो करने के लिए जो चाहिए, हाँ, वो दिमाग चाहिए, वो उतनी खींच चाहिए, वो तो बहुत जन्मों से ही आएगी ना. मगर आएगी तो आप यही जन्म में कर सकते हो. हाँ, मीराबाई भगवान में अंदर लुप्त हो गई. कैसे हो गई? We hear so many भक्त, they went into the God, God के अंदर, भगवान के अंदर समा गई. मीराबाई भगवान के अंदर समा गई. कैसे समा गई? A physical body, how it can go and merge into the omnipresent? How?
So this is one of the method which is told by our yogis. And which are these five pran? There are five prans which are written, and we always do that. हाँ, वो पंडित जी होते हैं ना, जब बोलते हैं भगवान जी को खिलाओ, हाँ, खिलाता मतलब कनेक्ट करो ना, आप खिला रहे हो और भगवान जी खा रहे हैं, यू आर कनेक्टिंग. तो कैसे कनेक्ट करते हो? तो बोलता है ना, प्राणाय स्वाहा, उपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यायान स्वाहा. ये क्या है? यू आर कनेक्टिंग विद द गॉड एट दैट मोमेंट. आपका आप सोचो, ऐसा बोलते हैं पंडित जी, बोलते हैं, मगर हम सोचते नहीं है. हाँ, हम भी जल्दी करो, अभी शादी जल्दी करनी है. हम लोग उसका प्राणायाम, आपके हाथ में निवाला है, योर गॉड द निवाला, वो जो है वो आपके हाथ में है और वो भगवान के मुंह में जा रहा है. यू आर कनेक्टिंग विद द गॉड, यू आर टचिंग द गॉड. कभी बच्चे को हाथ में खिला रहेगा, गोद में बैठ के, तो पता चलेगा, ऐसा हाथ में लेके ऐसे खिलाते हैं. हाँ, यू आर टचिंग इट, यू आर टचिंग द ओमनीप्रेजेंट ऑलमाइटी गॉड. इसलिए बोलते हैं हाँ, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा. सो दिस आर फाइव प्राण्स. हाँ, प्राण वायु, अपान वायु, डाउनलोड मूविंग फोर्स, प्राण वायु, इनवर्ड मूविंग फोर्स, समानाय स्वाहा, बैलेंसिंग फोर्स. And where they are located, pran vayu is located in the chest, which governs the intake of energy and substances, food, breathe, sensory unit. Apana vayu located in the lower abdomen, and it manages the elimination of waste, excretion, kidney, intestine, and reproduction system. Samana vayu located in the navel region, controlling digestion, metabolism, and assimilation of nutrients. Udana Swaha, Udan, located in the throat and the head, regulates the expression, speech, memory and energy to the brain. ये है, हम जब खिलाते हैं, क्या करते क्या है वो तो पूछे जरा. हाँ, ऐसे बोलते हैं पंडित जी भी बोलते हैं, हम ऐसे ही चालू रहते हैं, समझे बगैर चालू रहते हैं. हम समझना पड़ेगा, समझना. व्यायाम, आउटवर्ड मूविंग फोर्स, permits entire body regulating circulation, expansion and coordination of bodily movement. ये है. तो ये जो पांच प्राण है, वो पांच प्राण को कंट्रोल करके, उसको पकड़कर उसके थ्रू में भगवान के साथ में ज्वाइन हो जाना. कंट्रोलिंग थ्रू द फिजिकल मेथड. अच्छा, भगवान के साथ में ज्वाइन हो जाना. टू ज्वाइन, टू कनेक्ट विद द गॉड फिजिकली मीन्स व्हाट? मतलब क्या? उससे क्या होगा? हाँ, उससे क्या होगा? उससे जो होगा, क्या होगा? बिकॉज नाउ यू आर कनेक्टेड विद द मेन ग्रिड, यू आर कनेक्टिंग विद द मेन ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी. तो वो जो हमारे यहां इलेक्ट्रिसिटी है, वो पूरी दुनिया में, इट इज एवरीवेयर, एवरीवेयर. सो व्हाट विल हैपन? योर एग्जिस्टेंस विल बिकम एवरीवेयर. यू आर कनेक्टेड विद द वर्ल्ड एवरीवेयर. जो आप यहां हो, वो आप सब जगह हो, क्योंकि भगवान भी सब जगह है. यू गॉट कनेक्टेड. हाँ, हम लोग इसके दो एग्जाम्पल लेंगे. वी शुड टेक दैट एग्जाम्पल बिकॉज दैट इज हाउ वी विल अंडरस्टैंड. हम लोग उससे एग्जाम्पल से सीखते हैं. इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट कन्विंस्ड. ऐसा हो सकता है क्या हम भगवान के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन में हो सकते हैं? सो वी विल टेक टू एग्जाम्पल्स फ्रॉम आवर हिस्ट्री. First example, we will talk about Adi Shankaracharya. We all know the story of Adi Shankaracharya. It's a long story, but we will take the story from where Adi Shankaracharya came and he saw Mandan Mishra. Mandan Mishra was sitting in the राइस की भूसी के अंदर बैठे हुए थे और खुद को जला रहे थे. क्यों जला रहे थे? मंडन मिश्र को जलने की क्या जरूरत पड़ी? होमवर्क करो, गूगल में जाओ और ढूंढो मंडन मिश्र क्यों अपने आप को जला रहे थे. मगर लेट अस गो फॉरवर्ड फ्रॉम दिस स्टोरी. सो शंकराचार्य, ए यंग बॉय इज कमिंग टू मंडन मिश्र. ही इज कमिंग टू not Mandan Mishra. Oh, I also make a Kumaril Bhatt. He is coming to Kumaril Bhatt and he is asking why you are burning yourself. आप आपको क्यों जला रहे हो? And then Kumaril Bhatt is giving him all the messages and he is telling that you have to go around the world. But to do that, you have to defeat. शास्त्रार्थ करना पड़ेगा. किसके साथ? मंडन मिश्र के साथ. You go and you defeat him.
इन द साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट, शास्त्रार्थ मतलब क्या है? कोई दिमाग का प्रायोरिटी इंटेलिजेंस दिखाने का चीज नहीं है. शास्त्रार्थ मीन्स व्हाट? You prove that in the existing society, in this present society, what is the best way to live? हाँ, in the present society. अभी भी लड़ाई हो रही है. क्यों लड़ाई हो रही है? Why there is a big war going on between so many countries? Why? Because they cannot define a common way how to live life. Some people will say ऐसे करना चाहिए. Somebody will say this is the way to live. Otherwise, there is no other problem. Everybody will agree that you should eat through your mouth and breathe through your nose. नहीं, हमारा सच्ची, our way of life is correct, and that is why. So, Shastrarth is to avoid such bloody wars, bloodbath wars, and to identify. So he told, go to Mandan Mishra, and do the Shastrarth. So, long story short, he is going to Mandan Mishra place. Who? Adi Shankaracharya. He went to Mandan Mishra's house and he told, let us do the Shastrarth. Let us do the Shastrarth. So, Mandan Mishra agreed. Okay, we will do that. But who will be the judge for such a intellectual arguments? Also, a judge should be there who should be able to understand it and then give a decision. So they both agreed that Mandan Mishra's wife, Udaya Bharati, she will become the judge. So they started discussing on various topics. Remember, this Shastrarth is not chanting of the sloka and remembering and reciting from Vedas. No. It will refer to it. But mainly it is connected to how the present society is and what will be the best way to live. That is how it is going to say. So they started talking on various topics. And Udaya Bharati, the wife of Mandan Mishra, saw that her husband is now slowly losing. हाँ, वो हारने लगे हैं, मंडन मिश्रा हार जाएंगे. So she was very much upset. हाँ, husband हार जाएगा तो क्यों चलेगा? So Udaya Bharati told her husband कि अभी, because it is Shastra, it should be connected to every side, every topic. So you start asking and discussing on the topic about the family matters. हाँ, शादी किए हुए गृहस्थ जीवन के बारे में अभी शास्त्रार्थ करेंगे. Now Adi Shankaracharya, he never went through the Grihastha ashram. He directly went from Brahmacharya ashram to Sannyas ashram. So he didn't know गृहस्थी जीवन क्या होता है. Remember, it is not only sex. गृहस्थी जीवन क्या होता है, गृहस्थी प्यार क्या होता है, गृहस्थी की जिम्मेदारियां क्या क्या होती है, गृहस्थी जीवन कैसे चलता है, गृहस्थी जीवन में सुख और दुख का अनुभव कैसे होता है. These are the questions. And Adi Shankaracharya was not having that experience. So Adi Shankaracharya told, he started getting difficult questions which he cannot answer. So Adi Shankaracharya told, please give me 1 or 2 weeks and I will come back to you. And then we will continue. What happened? Adi Shankaracharya knew that there is a king. There was a king of Ayodhya. His name was Amaruka. This Amaruka king was a very bad king. He was not a good king. He was not handling the people and his own life well. This guy, this person, Ayodhya, king of Ayodhya, Amaruka, he died. He died and he just died. So what did Adi Shankaracharya do? Now this is where this sloka is coming in picture. What did Adi Shankaracharya do? He went to a cave. एक गुफा में चले गए. वहां उन्होंने अपने ये प्राणायाम, ये जो है, ये प्राणायाम से, अपनी शक्ति से उसने अपनी आत्मा को, अपने प्राण को अपने शरीर में से बाहर निकाला. He removed his chaitanya from his body and he went into the dead body of the king. Dead body of the king. That is what he did. He was able to move from one body to other body. Through what?
through this method, the physical method. How could he do? Because he went to the main electrical wire and he went into the neighbor's house. Like that. He could do it. ये कर सकते हैं. This sloka is explaining a person can do this. हमें चमत्कार लगेगा, but he did it. उसको बोलते हैं पर काया प्रवेश. पर काया, दूसरी काया, दूसरी बॉडी में उसने प्रवेश कर दिया. And then the story goes ahead. We'll complete the story also for this part. So when the king became alive again, and the minister of the king found that, oh, this king is alive. But now what happened? Because Shankaracharya was in the body of the king became very good guy. तो बदमाश आदमी था, वो बहुत अच्छा behave करने लगा. So the minister thought, this must be, it is not a miracle, this must be somebody good person, his Atma or his Chaitanya has entered into the body of the king. That is why now the king is behaving in a very nice way, which he was not before the death. So he tried, let me try something, because he was a good, the minister did it with a good intention. So minister thought that if I can find that person's body who has entered in the king's body, and if I can incinerate that body, वो अगर वो शरीर को जला देंगे तो किंग के शरीर में ये फिक्स हो जाएगा और हमारा देश अच्छे से चलेगा. अयोध्या will run better. And so that is why he started searching. Where is the dead body? Where is the body of a person who is such a big guy, and let me find it. But before he can find, Shankaracharya learned the Grihastha ashram, because it was in the body of he was in the body of the king. He learnt it and he came back. He came back to the cave and he became awake, and the king over there died. That is what happened. And then he goes to Mandan Mishra again and he wins over the Shastrarth and all. The story is long. But the important part here is that you can do that. You can enter into anywhere because you are connected through the God, and God is omnipresent. Parakaya pravesh हमारे लिए चमत्कार हो सकता है. We may think that this is just a imagination. के पर काया में प्रवेश किया, आदि शंकराचार्य entered into the body of the king of Ayodhya, Amruka. We may find it, ऐसा लगेगा हमें, but it is true. Through this sloka of Gita, it is explained how technically it is possible. इसमें कहीं भी भक्ति का नाम नहीं है, कहीं भी कुछ नाम नहीं है. This is a totally technical way of connecting with the God and then moving around in the world everywhere through that connection. That is what it is. This sloka is explaining. So what it is explaining basically is one more part if you think in detail. What it is explaining the omnipresent God. And because of that, when the God is everywhere, it is within me and also outside, then how I should be behaving? मैं कैसे जीना चाहिए? मैंने दूसरों के साथ में कैसे बिहेव करना चाहिए? मैं कैसे जाना चाहिए? हाँ, universal brotherhood. All these words are coming in this sloka. Technically, no कोई कौन से भगवान, क्या भगवान, कौन सा स्वर्ग नर्क, पूर्व जन्म के क्या क्या आपके संचित कर्म है, nothing. You can directly connect with the God. And through that connecting with the God, you can go in a omnipresent, means everywhere. You can go everywhere. So in this Shankaracharya story, he did the par kaya pravesh. He can be alive again in the body of other person who is dead. And he can experience. Remember, we talked about it while in the second chapter and third chapter. हमारा experience कहाँ होता है? दिमाग में होता है. In your mind and in your intellect you experience, not the body. Body is just a tool, a carrier. Body से experience नहीं होता. So when you enter into other person's body, your experiences are in your mind. The imagination, kalpana, yad shakti, the various capacities of our intellect, imagination, memory, all these qualities
of the mind and intellect can be carried over to the other body. And that is why the king was good. Why? Because Shankaracharya brought those qualities into the king body. And when Shankaracharya went back, he understood the Grihastha ashram and its experiences, and he went into his own body again and he started Shastras. Both can come into existence when we have got our Atma, our mind connected with the God. This is the story. Now somebody will say, oh, he entered into another man's body and he experienced it. So when you are telling the God is omnipresent, so omnipresent God is in a chair also, and he is in carpet also, he is in stone also, he is in the wood also, he is in the trees, he is in tiger, everywhere. So can we even connect to those things? Because God is everywhere. We are told God is everywhere. So there is a story, another story we will take. And this is not story, this is itihas. Remember, it is a truth. It actually happened in the past. So we'll take another story, and this story is of Gyaneshwar Maharaj. He was one of the biggest saint in Maharashtra in India. Gyaneshwar, Sant Gyaneshwar. So Sant Gyaneshwar was also a yogi to this capacity. So because he was a yogi to this capacity, there was another yogi. His name was Changdev. Changdev thought, let me check how much yogi you are, how much capacity you have. Do you have a capacity more than me? Because Changdev was also a big yogi. Exactly similar yogi, one who can move from one to other location without any difficulty. One who is connected to the omnipresent. So Changdev told, I am coming to meet you. Gyaneshwar told, no problem, sir. Please come, I will welcome you. So Changdev is coming with all his disciples. Pada hangama, zoom करके Changdev is coming. Changdev आ रहे हैं किसके ऊपर बैठकर? शेर के ऊपर बैठ के. He is riding a tiger. He is riding a tiger. And not a tame tiger, a wild tiger. He is riding a tiger. How? He can control. जो शेर के अंदर जो चैतन्य है उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं. मैं इतना बड़ा योगी हूं. ये बताने के लिए चांगदेव कैसे आ रहे हैं? शेर के ऊपर आ रहे हैं. चांगदेव इज सिटिंग ऑन द टाइगर. बाघ के ऊपर आ रहे हैं. ही इज राइडिंग एंड ही इज कमिंग टू मीट ज्ञानेश्वर. कितना बड़ा योगी. One who can control the animal. The cruelty of animal has become, is nullified, zero. And he is allowing a human to ride it. Imagine. Capacity कितनी बढ़ जाती है. ऐसे योगियों की capacity बहुत बढ़ जाएगी. So he is coming. So Gyaneshwar with his sister and his brother, they were sitting. वो घर के सामने एक जो वो कटरा होता है, you know, it's a cement wall. Brick wall. They were sitting on it. And somebody told, and somebody came and told, Changdev is coming to meet you. Changdev आपको मिलने के लिए आ रहे हैं. And he is riding a tiger. बाघ के ऊपर बैठ के आ रहे हैं. ओ, इतना बड़ा योगी. इतना बड़ा योगी मुझे मिलने के लिए आ रहा है. बहुत बड़ी बात है. उनको वेलकम करने के लिए, टू वेलकम सच ए योगी, आई शुड गो. मैं भी जाना चाहिए उसके पास, सामने जाना चाहिए. इफ यू आर गेटिंग ए बिग पर्सन कमिंग एट योर होम, यू डोंट कीप योर डोर क्लोज, यू कीप इट ओपन एंड यू गो अप टू द गेट टू वेलकम द पर्सन, राइट? सो ज्ञानेश्वर ऑल्सो टोल्ड वी शुड गो एंड वेलकम हिम. How will we welcome him? Because Gyaneshwar knew that this person who is coming is a big yogi, no doubt. But he has got an ego. This ego should be dissolved. Remember, ये हमेशा होता है. राम ने भी जब रावण को मारने के बाद में लक्ष्मण को बोला, जाओ जाके सीख के आओ.
भीष्म पितामह को मारने के बाद में भी, उनको इतने बाणों से छलनी करने भी बाद में भी कृष्ण ने युधिष्ठिर को बोला जाओ जाके सीख के आओ. So when you are in front of enemy, don't go personally with the enemy as a physical, but go with the bad things or wrong things in the enemy and try to correct it. That is what our Sanatan Dharma is. हाँ, दुश्मन के साथ में दुश्मनी मत रखो, उसके अंदर की जो क्वालिटीज है उसको आप चेंज करो. दैट इज व्हाट इट इज. सो ज्ञानेश्वर टोल्ड, ओके लेट मी ऑल्सो गो एंड ग्रीट हिम. ज्ञानेश्वर ने बोला हम जाएंगे. कैसे जाएंगे? हम लोग ये जो भीत है, द वॉल, द कॉन्क्रीट वॉल, वी विल गो इन दिस बाय सिटिंग ऑन द कॉन्क्रीट वॉल. सो इट इज टोल्ड that he told the wall, जो कंक्रीट की जो वॉल थी जिसके ऊपर वो बैठे थे, वो भीत, वो वॉल को उन्होंने बोला चलो उड़ के जाएंगे. चलो उड़ के जाएंगे. कौन? भीत, द वॉल, द ब्रिक एंड द कंक्रीट एंड द मोर्टार वॉल. सो ही टोल्ड लेट अस गो बाय फ्लाइंग. एंड इट इज टोल्ड, ऐसा कहा जाता है कि वो दीवार को लेके उड़े. The brick wall flied in the air, lifting Gyaneshwar, his sister and his brother. और चांगदेव के सामने नीचे उतरे और उनको बोला, नमस्कार किया चांगदेव को. चांगदेव पैर पड़ गए. मैं तो एनिमल्स को कंट्रोल कर सकता हूं. आई कैन कंट्रोल ओनली अप टू एनिमल्स, द लाइव थिंग्स. आपने तो दीवार को कंट्रोल किया है. You are seeing the God in a jad also. जड़ जिसे कहते हैं मटेरियल, आप उसके अंदर भी भगवान को चैतन्य रूप आप एक्टिव कर सकते हो. You are more bigger, you are more better yogi than me. Changdev accepted the defeat. Changdev became his disciple. That is what happened. Gyaneshwar could put his Chaitanya even into a dead thing like a wall. अपने चैतन्य को दीवार के अंदर भी डाल के चला सकते हैं. ऐसा. We have got a similar story in Saurashtra. We had a big dacoit named Jaisal Jadeja. It is told that he became a good guy, and people told you have become good guy, but we don't believe you. So what happened? He was told to feed the grass to the नंदी. शंकर भगवान के सामने जो पत्थर का नंदी है, उसमें बोला कि इसको खिलाओ घास. पत्थर के नंदी को घास खिलाओ, अगर वो घास खाएगा तो तुम सच्चा भक्त. And it is told that Jaisal fed the grass to the Nandi and the Nandi ate it. पत्थर के नंदी ने घास खाया. कैसे हुआ? कैसे किया? सेम ज्ञानेश्वर, दे टोल्ड, ये भैंस के अंदर क्या भगवान है क्या? बोलते हैं हाँ है, भैंस के अंदर भी भगवान है. इज देयर ए गॉड इन द बफेलो? ही टोल्ड यस. दे टोल्ड दैट इफ देयर इज ए गॉड इन द बफेलो, देन द बफेलो शुड chant the slokas from Vedas. He told no problem, and he made the buffalo to sing the slokas from Vedas. This is the yogi. ये योगी का लेवल है. ये जो हमारे दो श्लोक हैं वो ये योगी के लेवल्स को बताते हैं. दैट इज व्हाट इट इज एक्सप्लेनिंग. ये लेवल के योगी होते हैं. व्हाई? बिकॉज दे डायरेक्टली कनेक्ट विद द गॉड. कोई बीच में कुछ भी लेवल आता नहीं उसमें. हाउ डू दे डू इट? दे रीच टू द लेवल ऑफ देयर बर्थ व्हेन दे गॉट द चैतन्य इन देयर मटेरियल बॉडी. They reach to that point and then they get connected with the God. That is what this sloka is explaining. कोई बोलेगा ये चमत्कार है, कोई बोलेगा ये झूठ है, कोई बोलेगा ये है. But there are examples in history where people have done this kind of thing, which is considered as a chamatkar. It's not chamatkar, it is a physical reality of controlling the breathing, pranayam, and connecting with the God through the same entry point through which we came into the existence in this world. That is what these two slokas are.
Just by taking a verbatim meaning, अंदर जाने वाली सांस, बाहर निकलने वाली सांस, we will not be able to understand it. We will be able to understand only when we see these kind of experiences, when we see these kind of examples happened in the past. We will go to the 31st sloka when we come next time, which is again important because the importance of yajna is still to be understood. अलग अलग प्रकार के यज्ञ देखे, अलग अलग कैसे यज्ञ होते हैं, कौन से प्रकार के यज्ञ में क्या होता है. But overall, what is the importance? Why a yajna is necessary? Why a yajna is required in practical life is explained in this next sloka, 31st sloka. So when we come next time, we will go to 31st sloka and we'll try to understand it. Till then, I wish everyone a good and happy time. The temperature is rising, so it's going to be a very good weather. Enjoy the outdoors and do your exercise and keep well. We will see you again, Jaya Durga Temple, 6 to 6:45 next Wednesday. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः.